सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। आखिर क्यों कहा खरखोदा के विधायक ने कि कृषि मंत्री को डूब कर मत जाना चाहिए। केंद्र द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान हरियाणा दिल्ली सिंगू बॉर्डर पर जमा हुए हैं। किसानों की मांग है कि इस काले कानून को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। खरखोदा विधायक जयवीर सिंह वाल्मीकि फिर से हरियाणा दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार के कृषि मंत्री को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि भारत देश के अन्नदाता पिछले लगभग 10 दिनों से केंद्र द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। क्या केंद्र सरकार को दिखाई नहीं देता कि किसानों को कितनी परेशानी हो रही है। खरखोदा विधायक ने कृषि मंत्री पर भी कसा तंज, कहा कि ऐसे मंत्री को डूब के मत जाना चाहिए जो किसानों को ये बोलते हैं कि भारत के किसान चीन और पाकिस्तान की शह पर बॉर्डर पर बैठे हैं, बल्कि सरकार को यह सोचना चाहिए कि एक किसान ही है जो पूरी साल मेहनत करके पूरे देश का पेट भरता है। बड़े ही दुख की बात है जो किसान सबका पेट भरता है, आज वो अपनी मांग मनवाने के लिए 10 दिनों से अपने परिवार को छोड़कर हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है। राज्य सरकारें हैं, ये सिर्फ आपने देखा होगा इस कोरोना में जिस तरह के आर्थिक हालात खराब हुए, इसलिए जो अमीर घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए इनकी नजर अब किसान की धरती के ऊपर है। तो इसमें आपने सही समय पर सही फैसला लिया। अगर हम इसी तरह डटे रहे तो वो दिन दूर नहीं, इस सरकार को झुकना पड़ेगा और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा कि आज बकल टिकरी बॉर्डर भी था और तकरीबन सभी बॉर्डर देखे हैं कि लोग अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, जबकि फसल का टाइम है और इतने नाजुक समय पर आप यहां बैठे, लेकिन बड़े ही शर्म की बात है, अफसोस की बात है कि आज शायद 10वां दिन हो गया, लेकिन इन सरकार की आंखें नहीं खुल रही। अरे जो भी इतना किसान, हिंदुस्तान में 70% किसान है और किसान कोई एक जाति का नहीं, कोई एक धर्म का नहीं, 36 बिरादरी का किसान है। 70% आज हिंदुस्तान में किसान खेती करता है, तो क्यों नहीं इस सरकार की आंख खुलती। और रही बात, इनकी नीयत साफ नहीं है, किसान के प्रति इनकी नीयत साफ नहीं है। अगर साफ होती तो इतना समय नहीं लगता। सरकार को बगैर बातचीत के ये कानून रद्द कर देने चाहिए। कानून ले भी आए, लेकिन उसमें किसान के एमएसपी की रेट की कहां गारंटी। मंडियों में तो टैक्स भी है और इन्होंने स्पेशल फायदा देने के लिए अमीरों को, ताकि बड़ी बड़ी कंपनियां आए, उनको फायदा देने के लिए इन्होंने उनके ऊपर ना कोई टैक्स, और कितना स्टॉक करो, मनमर्जी के भाव फिर कंपनियां बेचे। किसान का तो जो जिन्स तैयार होती है, जो फसल तैयार होती है, वो तो उन्हें पौने दामों में दी जाएगी। और फिर इनके कब्जे में आने के बाद आपने देखा होगा हिमाचल में भी अडानी सेब के बाग लिए हुए हैं, तो क्या रेट, मनमर्जी के रेट बेचते हो। तो इसलिए ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। और अकेला किसान नहीं, किसान के साथ मजदूर जुड़ा हुआ है, किसान के साथ छोटा व्यापारी जुड़ा हुआ है, किसान के साथ हर तबका जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं तो कहूंगा इसमें हर वर्ग का हक बनता हो, किसान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो। आपने देखा होगा सरकार की नीयत की बात, हमारे हरियाणा के मंत्री किस तरह के बयान देते हैं। कृषि मंत्री हमारे हरियाणा का बयान देता है, ये तो चाइना की
और पाकिस्तान की शह में बैठे हुए। कितनी शर्म की बात है, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे मंत्री और किसानों के प्रति ऐसी भावना रखते हैं। जो किसान खेत से बाहर नहीं आता, कोरोना काल में तो लोग अपने घरों में सोते थे, अपने एसी कमरों में सोते थे और किसान फिर भी खेत पे खड़ा रहता था। तो ये बड़े ही शर्म की बात है। किसान को इस तरह असल में तो बैठने ही नहीं देना चाहिए था। सरकार ने पहले ही उस कानून को रद्द कर देने चाहिए थे। और अगर आपने सही मायने में किसान का भला करना है, सरकारों ने किसान का भला करना है। किसान हमेशा से पिसता आया, सदियों से, चाहे मुगल साम्राज्य से कहीं कोई भी हो। अगर सही मायने में भला चाहते हैं किसान का, तो किसान की सही मदद कीजिए। देखिए, आज फिर से जो किसान हमारे कुंडली बॉर्डर पे धरने पर बैठे हुए हैं, आज फिर उनसे मिलने का मौका मिला और हमारे सोनीपत से भी, सोनीपत के हर एक गांव से, काफ़ी गांव से लोग वहां धरने पर बैठे हैं। उनसे भी मुलाकात हुई और धरने पर देखिए, एक तो सर्दी का टाइम, दूसरा कोरोना का समय, तीसरा फसल का टाइम, और इस टाइम किसान वाकई समस्या में है। और अपनी समस्या न देखते हुए, अपनी परेशानी न देखते हुए आज किसान 10वां दिन है धरने पर बैठे हैं। बड़े ही अफसोस की बात है कि सरकार की नींद अब तक नहीं जागी। ये जो अध्यादेश 3 कानून लेके आए हैं, किसानों में इसमें भारी नाराज़गी है और ये सरकार ने तुरंत इन कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। हमारी कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण रूप से किसानों का समर्थन दिया है इस आंदोलन में। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने भी कल घोषणा की है कि हम सरकार पर दबाव बनाएंगे कि जल्द से जल्द अधिवेशन बुलाया जाए और उसमें स्पष्ट किया जाएगा, अधिवेशन बुलाते हैं तो इस पे पूरी डिस्कशन होना चाहिए और डिस्कशन के बाद यानी उसमें प्रस्ताव पेश किया जाएगा विपक्ष की तरफ से। उसमें ये पता चल जाएगा भाई कौन किसानों के समर्थन में है और कौन विरोध में है। और वैसे भी हमारी पार्टी हर प्लेटफार्म पे, हमारे नेता जो सीनियर नेता हैं, हर प्लेटफार्म पे किसानों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं ताकि किसानों को सही न्याय मिले। सोनीपत 24 के लिए सोमपाल सैनी की रिपोर्ट।